हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल परीक्षा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने उसके बाद आपको बोला था कि हम एमसीक्यूज़ करेंगे जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेट के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो लेके आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स के जो लास्ट एग्ज़ाम्स हुए होते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उसमें से जो है वो क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो ये भी आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो आज करेंगे। तो गाइज़, मुझे लगता है आप ये वीडियो देखोगे तो आपका कोई भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम होगा, वो उसमें से जो इसमें क्लाइमेट में से क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जो है उसकी डिस्क्रिप्शन फिर से बताते जाऊँगी जो जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन लद्दाख। लद्दाख का जो है वो कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, दोनों डिवीज़न्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लद्दाख के बारे में भी पढ़ेंगे। बेशक अलग यूटी बन गई है, पर पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। तो हम इसको लद्दाख को साथ में लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन लद्दाख। लद्दाख में जो है वो कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, ठीक है। तो बताया था कि लद्दाख में जो है वो सीजन्स को दो ही उसमें डिवाइड किया है, एक समर सीज़न था और एक विंटर सीज़न था। और लद्दाख में जो है वो कोल्डेस्ट मंथ कौन सा माना जाता है, वो कौन सा है, जनवरी। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज पर ईयर डज इट रेन इन लद्दाख। पूरे साल में जो है लद्दाख में कितने दिन जो है वो बारिश होती है। मैंने आपको बताया था कि जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में हम मानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो बारिश जो है वो बहुत कम होती है। तो पूरे साल में जो है वो कितने दिन बारिश लेके चलते हैं हम एस्टीमेट, तो वो कितने दिन होती है, 13 डेज जो है वो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख इज़। लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। आपको पता है ड्राई तो है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। ओके, नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू। अब लद्दाख का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई जो है वो रहता है, तो वो किसकी वजह से रहता है, तो वो किसकी वजह से रहता है, आल्टीट्यूड, हाई आल्टीट्यूड की वजह से। और लद्दाख का जो है वो कितना आल्टीट्यूड है, 3000 मीटर से लेके जो है वो 8000 मीटर तक इसका जो है वो आल्टीट्यूड है। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और ड्राई जो है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वार्मेस्ट मंथ ऑफ लद्दाख। वार्मेस्ट मंथ कौन सा है लद्दाख का। अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा राइज भी तो होगा, हमेशा ठंड नहीं रहती है, थोड़ा टेम्परेचर तो राइज होता है। तो इसमें हॉटेस्ट वार्मेस्ट मंथ जो है वो कौन सा माना जाता है लद्दाख का, जुलाई। कोल्डेस्ट कौन सा था, जनवरी। और लद्दाख का जो वार्मेस्ट है, हॉटेस्ट मंथ है, वो कौन सा है, जुलाई। तो मैं आपको बताऊं कि अब तीनों डिवीजन्स जो थी उसमें जो है वो कोल्डेस्ट मंथ, याद रखना, कोल्डेस्ट मंथ जो है वो सेम रहता है, जनवरी। बट जो हॉटेस्ट मंथ है, वार्मेस्ट मंथ है, वो जो है वो तीनों में जो है वो चेंज है, ठीक है। कश्मीर और लद्दाख का जो है वो सेम है और जम्मू डिवीज़न का जो है वो अलग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे उस पर भी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। लद्दाख में घूमने जाते हैं टूरिस्ट, ठीक है। अगर आप दूसरी स्टेट से हो या इसी स्टेट से हो, दूसरी डिवीज़न से हो, तो लद्दाख में घूमने जाते हैं, तो बेस्ट टाइम कौन सा है लद्दाख में जो है वो जाने का, तो वो कौन सा है, मई टू सितंबर के बीच में जो है वो अच्छा मौसम होता है वहाँ पे जाने का, ठीक है। नेक्स्ट, विच सीज़न इज़ हाई सीज़न फॉर टूरिज़्म इन लद्दाख। कौन सा सीज़न जो है सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो है वो लद्दाख में जाता है, कौन से सीज़न में जाता है, समर में। क्योंकि विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -40 डिग्री जो है वो टेम्परेचर तक चले जाता है। तो इससे है कि इसलिए जो है वो समर में जो है हाई टूरिज़्म होता है, कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट और रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लू ब्लोज। लू मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लू जो है वो क्या होती है। गाइस, पहले तो आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो है तुम क्वेश्चन देख के उसको पॉज करके
खुद से क्वेश्चन जो है वो आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करते जाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है वो कितने सही हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन सही होना, 35 में से 30 भी अगर आपके सही होंगे तो समहाउ आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से आंसर जो है वो लिखते जाइए साथ साथ में। तो इसका जो है विच पार्ट ऑफ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लू ब्लोज, कौन से पार्ट में जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो लू चलती है। लू क्या था, एक हॉटेस्ट विंड थी। ठीक है, जो है वो समर में चलती है वेस्ट साइड से। तो वो कौन से विंड कौन से पार्ट में जो है वो ब्लो करती है, तो वो कौन से पार्ट में करती है, जम्मू प्लेन्स में करती है। ठीक है, वो भी साउदर्न पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जम्मू जो रीजन है उसको जो है हमने उसमें जो है वो डिवाइड किया था कि जो हिली एरियाज़ है जैसे राजौरी पुंछ वाली साइड जो है, तो उसमें जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो कश्मीर के साथ जो है वो मैच करता है, और बाकी जो साउदर्न पार्ट है तो वो किसके साथ, पंजाब के साथ करता है। तो लू मैक्सिमम जो कहाँ पे चलती है, जम्मू प्लेन्स में ही चलती है, क्योंकि जम्मू जो है वो प्लेन एरिया में आता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर समहाउ पंजाब के साथ जो है वो मैच होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लू इज़ अ डैश विंड, लू कैसी विंड है, ऊपर बताया मैंने आपको लू कैसी आती है, गर्म हवा आती है जो समर्स में आती है। हॉट एंड ड्राई विंड जो है वो होती है वो जो समर्स में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच काजेज रेन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो रेन जो है वो कौन लाता है। ठीक है, वो कौन लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो रेन लाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ठीक है, जो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, आपके मेडिटेरियन सी है वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट करते हैं, और वहाँ से जब आते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है ये एंटर करते हैं, तो ये कैप्सियन सी या और भी अदर जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से जो है वो मॉइस्चर जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब वो मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं तो फिर वो पहले ईरान में जाते हैं, वहाँ पे बारिश होती है, फिर अफ़गानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया में आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वहाँ से एंटर करते हैं। जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करते हैं तो राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो है वो बारिश लाते हैं। ठीक है, कश्मीर में जो है वो बहुत कम जो वहाँ पे जा पाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समहाउ जाते हैं पर कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। तो ग्रेटर, फिर उसके बाद कश्मीर में थोड़ी सी बारिश होती है, तो फिर लद्दाख में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ है तो उनको जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है लद्दाख में जो है वो बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। ठीक है, आपको पता चल गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। एक ये एक्स्ट्रा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कहाँ से आते हैं, मेडिटेरियन सी से आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में कहाँ से एंटर करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं इंडिया में कहाँ से एंटर करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो है ये एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्लाइमेट ऑफ द जम्मू प्लेन इज़, जो जम्मू प्लेन है उनका क्लाइमेट जो है वो कैसा है। हमने जब लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी 3 डिवीज़न्स हैं, उनका जो है वो हमने क्लाइमेट जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल फीचर्स, टोपोग्राफी हो गया, आपके जो है आल्टीट्यूड हो गया, तो उसकी बेसिस पे जो हमने क्लाइमेट को जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो जम्मू प्लेन्स है उसका टेम्परेचर कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो अब मैं बताऊं कि आपका जैसे हमने उसमें डिवाइड किया था कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर जम्मू का है, आपका कश्मीर का जो है वो टेम्परेट टेम्परेचर है ना, ऐसे ही किया था। उसका लद्दाख का जो है वो सब आर्टिक टेम्परेचर था। तो तीनों में डिवाइड किया था। तो जम्मू प्लेन्स का जो है वो कैसा क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल जो है वो क्लाइमेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट कश्मीर वैली फ्रॉम द कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स। हाँ, कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को जो है कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड से बचाती है। सबसे पहले जो है वो कश्मीर वैली में जो है वो दो माउंटेन्स में आती है। एक पीर पंजाल रेंज आ गई उसका नीचे साउदर्न वाली साइड में, और नॉर्थ वाली साइड में उसके आगे ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड से जो है उसको कौन बचाते हैं। तो ऊपर से आती है कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स नॉर्थ वाली साइड से, तो उस वाली साइड से जो है कश्मीर को कौन बचाता है, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो बचाते हैं। और यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जाती हैं तो यहाँ से कौन बचाता है, इसको पीर पंजाल रेंज बताता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उसमें बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जब साउदर्न वाली साइड से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जाएंगे
तो वो पीर पंजाल रेंज जो है उसको बचा देती है। तो अगर ऊपर से सेंट्रल एशियन विंड्स आती हैं तो वो कौन सी विंड बचाती है, कौन सी माउंटेन बचाती है? ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स मानसून विंड्स टू एंटर कश्मीर वैली ड्यूरिंग समर? हाँ, ये हमने ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो मानसूनल विंड्स जो है उसको एंटर करने से जो है वो बचाती है। समर में जो है कश्मीर वैली में जो मानसून विंड्स आती हैं तो उसको कौन एंटर नहीं करने देता? तो वो कौन सा नहीं करने देता? पीर पंजाल रेंज। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि कश्मीर वैली जो है वो 2 माउंटेन से घिरी हुई है। ठीक है, तो इस जो साउदर्न वाली साइड है वो पीर पंजाल रेंज है और नॉर्दर्न वाली साइड जो है वो ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स हैं। तो मानसून जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है वो उससे बचाता है। ठीक है, मानसूनल विंड। नेक्स्ट, विच काजेज रेन एंड स्नोफॉल इन कश्मीर वैली इन विंटर्स? जो कौन जो है स्नोफॉल और रेन जो है वो कश्मीर वैली में लाता है विंटर्स में? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन लाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। जब पहले वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो वो मॉइस्चर जो है वो कलेक्ट करते हैं कैप्सन सी से और कोई भी जो वाटर बॉडी आएगी रास्ते में उनसे, तो फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से होके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो स्नोफॉल और रेन जो है वो कश्मीर में कौन से किसकी वजह से आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो आता है। ओके, नेक्स्ट, विच पीरियड इज़ कॉल्ड ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर? कौन से पीरियड को जो है वो ग्रीष्म सीजन कहते हैं कश्मीर में? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कश्मीर में जो है वो सीजन्स जो है कश्मीरीज़ ने जो है वो 6 सीजन्स में जो है वो खुद से डिवाइड किए हैं और उनका खुद से नॉमेनक्लेचर किया है, खुद से उनके अपने सीजन्स के नाम डाले हैं कश्मीरी में। तो ग्रीष्म जो है वो कौन से सीज़न को वो जो कश्मीरीज़ जो हैं वो बोलते हैं? तो वो कौन से सीज़न को बोलते हैं? समर सीज़न को, जो कब मिड मई से लेके मिड जुलाई के बीच में जो है वो आता है, जैसे समर सीज़न हुआ। तो समर सीज़न को जो है ये कश्मीरी में क्या बोलते हैं? ग्रीष्म। ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 6 सीज़न है, 6 सीज़न की में से एक का नाम तो ज़रूर पूछेंगे, हर एक कोई भी क्वेश्चन होगा आपका पेपर होगा तो उसमें जो है ये आते हैं। तो आप जो है वो लास्ट वीडियोस देख लीजिए तो उसमें आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हेन इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन कश्मीर वैली? मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कौन सा है कश्मीर वैली में? तो कब होता है कश्मीर वैली में मैक्सिमम टेम्परेचर? जुलाई या अगस्त में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम जो है जुलाई में ही होना शुरू हो जाता है, उसके बाद अगस्त में, जुलाई के बाद जो है समर सीज़न के बाद जो आपका स्प्रिंग सीज़न आएगा तो उसमें जो है वो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, बट ह्यूमिडिटी लेवल जो है, मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द वेटेस्ट सीज़न इन कश्मीर वैली? अभी हमने ऊपर किया कि कश्मीर वैली में वेटेस्ट सीज़न कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा? स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न में 30 से 40% जो है वो रेनफॉल जो है वो रहती है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा जो है वो सीज़न माना जाता है। ऑटम और स्प्रिंग सीज़न जो है वो अच्छा माना जाता है कश्मीर वैली में। ओके, नेक्स्ट, विच मंथ रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट स्नोफॉल इन कश्मीर वैली? कौन सा मंथ जो है वो हाईएस्ट स्नोफॉल आता है कश्मीर वैली में? बताओ वो कौन सा है? जनवरी। नेक्स्ट, विच मंथ ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन कश्मीर वैली? कौन से मंथ में जो है वो ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है कश्मीर वैली में? अब ड्यूरिनल रेंज जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है ये एवरेज टेम्परेचर, मतलब डे में जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और नाइट में जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा। तो वो कौन से मंथ में जो है वो देखा जाता है? तो वो कौन से मंथ में देखा जाता है? अक्टूबर में। ओके, नेक्स्ट, वट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली? कश्मीर वैली में जो है वो कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? रिपीट कर दूँ फिर से, तीनों डिविजन्स में जो कोल्डेस्ट मंथ जो है आपका सेम रहेगा, तो वो कौन सा मंथ है? जनवरी। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम 21 December to 30 January severe cold climate remains in Kashmir Valley locally called as। पीछे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो है 40 डेज़ का जो है एक पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सवियर ठंड होती है वहाँ पे कश्मीर में। तो उसको जो है वो लोकली जो है वो किस नाम से बोला जाता है? तो वो किस नाम से बोला जाता है? चलाई कलन के नाम से जो है वो बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट,
एनुअल रेनफॉल ऑफ द वैली रिकॉर्डेड इज़ अबाउट, एनुअल रेनफॉल जो है वैली में जो है वो कितनी रिकॉर्ड की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 65 से 75 जो है रेनफॉल जो है वो रहती है, बस इतनी ही रेनफॉल जो है कश्मीर वैली में होती है। रीज़न भी आपको बता दिया कि क्यों कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच सीज़न इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर, कौन से सीज़न में जो है, कौन सा सीज़न जो है वो लॉन्ग ड्यूरेबल होता है वैली में, सबसे ज़्यादा सीज़न कौन सा रहता है वैली में, तो वो कौन सा रहता है, विंटर सीज़न, क्योंकि ठंड जो है वो ज़्यादा रहती है कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट, विंटर सीज़न इन कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज, फिर से वही आगे की कश्मीरी लैंग्वेजेस में सीजन्स, मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जो है ये कश्मीरी लैंग्वेज वाले सीजन्स के बारे में पूछा जाता है, या ये पूछ लेंगे कि कितने सीजन्स में डिवाइड किया उन्होंने, या इनका नाम पूछ लेंगे। तो वही क्वेश्चन है कि विंटर सीज़न में जो है वो कश्मीरीज जो है विंटर सीज़न को क्या बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वंदाहा, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीज़न, जम्मू में कौन सा पार्ट जो है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लिया जाता है समर सीज़न, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से पार्ट में होता है जम्मू रीजन में। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे जम्मू को हमने 2 हिस्सों में जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जैसे हिली एरियाज़ और प्लेन एरियाज़, तो हिली एरियाज़ का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट कश्मीर की तरह मिलता जुलता होगा, तो वो कौन सा नॉर्दर्न पार्ट में आएगा। मैप देखा होगा कि जो साउदर्न वाला पार्ट है जम्मू रीजन का वो नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो जम्मू, जैसे उधमपुर जम्मू हो गया, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है तो वो ऊपर वाली साइड है, तो जो साउदर्न पार्ट है उसका टेम्परेचर में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं। तो ये जो है वो पंजाब से जो है वो मिलता जुलता आता है, इसलिए हमने जो साउदर्न पार्ट है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटम सीज़न इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज़ नोन एज, फिर से वही ऑटम सीज़न जो है वो कश्मीर वैली में जो है वो किस नाम से बोला जाता है, तो वो किस नाम से बोला जाता है, हेरुड, ठीक है। विंटर को जो है वो वंदे बोला जाता है, समर को ग्रीष्म बोला जाता है, और ऑटम को हेरुड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द कश्मीर वैली इज़, कश्मीर वैली का जो है हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, जुलाई। लद्दाख और कश्मीर वैली का हॉटेस्ट मंथ जो है वो सेम है, तो वो कौन सा है, जुलाई, और जम्मू का कौन सा है, जून। ओके, चलाई कलन इज ऑफ डैश डेज, जो चलाई कलन है तो वो कितने दिन का होता है। पीछे हमने किया कि चलाई कलन क्या होता है, 40 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है कश्मीर वैली में। तो वो जो है हम 21 दिसंबर से लेके 30 या 31 जनवरी तक लेते हैं, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है कश्मीर में, तो इसका नाम जो है चलाई कलन डाला जाता है। तो ये जो है वो कितने डेज़ का होता है, 40 डेज़ का जो है ये होता है, ठीक है। और चलाई कलन कहाँ होता है, कश्मीर में जो है इसका नाम बोला जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर सीजन और कोल्ड विंड डिसेंट फ्रॉम शिवालिक इन नाइट इन समर इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकली नोन एज, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि समर सीज़न में जो है एक कोल्ड विंड चलती है ठंड में, है ना, ठंड में नहीं सॉरी, गर्मियों में जो है ठंडी हवा चलती है रात को, शिवालिक से आती हैं जो फुट हिल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से आते हैं जम्मू सिटी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जम्मू सिटी में क्या बोलते हैं, दादू बोलते हैं, जो गर्मियों में जो है वो ठंडी हवा आती है रात को, ठीक है। नेक्स्ट, हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू रीजन का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, जून, कश्मीर का जुलाई, लद्दाख का भी जुलाई, और कोल्डेस्ट मंथ जो है वो तीनों के जनवरी ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ द साउदर्न पार्ट और द प्लेन पार्ट ऑफ द जम्मू रीजन रिसेंबल्स, पीछे भी पढ़ा हमने कि जो साउदर्न पार्ट है नीचे वाला हिस्सा है जो जम्मू रीजन का, तो वो जो है वो किससे जो है वो रिसेंबल्स, किससे जो है वो सेम है उसका टेम्परेचर जो क्लाइमेट, तो किससे है, पंजाब स्टेट के साथ जो है वो मिलता जुलता है, ठीक है। ऐसे जब हम बाहर जाएं JNK के दूसरी स्टेट में जाएं, तो अगर आप उनको बताओ कि आप कहाँ से हो, तो आप वो बोलते हैं कि हम बोलेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से, तो बोलते हैं अच्छा ठंडे इलाके से, पर नहीं, जो साउदर्न पार्ट है जम्मू का तो वो पंजाब से ही मिलता जुलता है, जो हिली एरियाज़ हैं नॉर्दर्न पार्ट है तो वो थोड़ा ठंडा इलाके में आ जाता है, तो बाकियों में तो टेम्परेचर तो मतलब सेम रहता है क्लाइमेट हमारा और उनका, ठीक है।
तो नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कश्मीरी कैलेंडर सीजन इन कश्मीर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीजन। कश्मीरी कैलेंडर सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो कश्मीर के जो सीजन्स को है वो कितने में डिवाइड किया, तो वो 6 में जो है वो डिवाइड किया है। तो वो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैं आपको फिर भी बता दूँ कि कौन कौन से जो थे वो सीजन्स थे। सबसे पहले स्प्रिंग सीज़न था, समर सीज़न था, रेनी सीज़न, ऑटम, विंटर, आइस कोल्ड था। 6 हो गए ना। तो फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि समर को जो है वो कश्मीरी में सोंठ कहते थे हम, स्प्रिंग को जो है वो सोंठ कहते थे, समर को जो है वो ग्रीष्म कहते थे, रेनी को वहरात कहते थे, ऑटम को हरुड कहते थे, विंटर को वंदाहा कहते थे, आइस कोल्ड को शिशुर कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, विच पीरियड इज़ कॉल्ड हैरुड सीजन इन कश्मीर। कौन से पीरियड को जो है वो हैरुड सीजन जो कहते हैं कश्मीर में, तो वो कौन सा पीरियड है? ऑटम। ओके। नेक्स्ट, स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर वैली इज़ कॉल्ड एज। स्प्रिंग सीजन अभी ऊपर बताया, स्प्रिंग सीजन जो है वो कश्मीर वैली में उसको किस नाम से बोला जाता है, तो वो किस नाम से बोला जाता है? सोंठ। ओके। नेक्स्ट, विच रीजन इज़ रिगार्डेड एज कोल्ड एंड ड्राई रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम इसको जो लद्दाख को जो अलग से नहीं लेके जाएंगे। अगर आपको ऊपर यूटी जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा क्वेश्चन में, तो फिर आप उसको अलग लेके चलोगे। तो मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऐसे ही रहेंगे। तो इसमें बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है कोल्ड और ड्राई रीजन जो है वो किसको माना जाता है, तो वो कौन से डिवीज़न को माना जाता है? लद्दाख को। ठीक है गाइज, आज हमने कोई 35 क्वेश्चन जो हैं वो किए होंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम दो, एसएससी का दो, कोई भी दो, तो जीके तो आती ही है। तो जीके में जो है ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो हम पूरे 35 क्वेश्चन किए, और बीच में मैंने आपको इनकी डिस्क्रिप्शंस भी बताई जो हमने लास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। इसमें भी साथ साथ में मैं आपको बताती कि तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप देखोगे। तो थैंक यू गाइज़।